हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण क्या है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक सरल और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला तरीका है, जिससे दुनिया की जलवायु को उनके तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण एक प्रणाली है जो दुनिया की जलवायु को तापमान और वर्षा के पैटर्न के आधार पर डिवाइड करती है, यानी वर्गीकृत करती है। इसे व्लादिमीर कोपेन ने विकसित किया था और यह सरल और प्रभावी मानी जाती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में मौसम कैसे काम करता है और वहाँ कौन कौन से पौधे उग सकते हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कितने समूहों में बटा हुआ था। तो कोपेन ने जलवायु को 5 मुख्य समूहों में बांटा था, जिन्हें अंग्रेजी अक्षरों A B C D E से दर्शाया जाता है। प्रत्येक समूह को छोटे छोटे उपसमूह में बांटा गया है। मतलब कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो मुख्य रूप से यानी मेन रूप से 5 समूहों में बांटा, A B C D और E। और इन A B C D E समूहों को उप समूहों में बांटा गया जो तापमान और वर्षा के पैटर्न पर आधारित हैं। हम आगे इसमें एक एक करके सारे इनके अक्षरों को और उप समूहों को हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ए वर्ड यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो ए सबसे पहला जो वर्ड था उनके कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन का, वो था ए। तो इसकी विशेषता क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में क्या होता है कि गर्म और नम जलवायु होती है। पूरे साल तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। मतलब कि 12 महीने में तो वहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से आपको ऊपर ही मिलेगा। इसको फिर हम उप प्रकार में बांटते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु को। सबसे पहला उप प्रकार होता है एएफ। एएफ मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, हमेशा बारिश होती रहती है, लगभग 12 महीने, जैसे अमेजोन जंगल। इसके बाद जो इसकी सब कैटेगरी आती है वो होती है एएम, यानी इसका दूसरा पॉइंट जो होता है मानसूनी बारिश। तो इसमें क्या होता है कि गर्मी में इसमें भारी बारिश होती है। जैसे भारत के कुछ हिस्सों में देखा होगा आपने, गर्मी में बहुत ज्यादा बारिश होती है मानसून के टाइम पे। इसके बाद जो इसका थर्ड सब कैटेगरी है वो है AW, जिसे हम सवाना जलवायु कहते हैं। इस जलवायु के अंदर क्या होता है कि ये जलवायु गर्म होती है लेकिन बारिश का मौसम छोटा होता है, जैसे अफ्रीका के सवाना में। तो ये था सबसे पहला समूह जिसे हम ए यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। इसमें मैंने आपको 3 इसके उप प्रकार भी बता दिए। आगे चलते हैं और आगे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो है होता है इसका बी वर्ड यानी शुष्क जलवायु, जिसे ड्राई क्लाइमेट भी कहा जाता है। इसकी विशेषता होती है कि इस एरिया में जो ये शुष्क जलवायु है, इस जलवायु में बहुत ही कम बारिश होती है और ये एरिया गर्म और ठंडा दोनों तरीके का हो सकता है। मतलब यहाँ की जो जलवायु में एक तो बारिश कम होगी और यहाँ पे गर्मी या ठंडी दोनों चीज हो सकती है। इसको भी जैसे आप मान लो राजस्थान का थार रेगिस्तान है, जहाँ पर एक तरह का डेजर्ट है, तो वहाँ बारिश बहुत कम होती है। इसके भी उप प्रकार होते हैं शुष्क जलवायु के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट होता है इसके उप प्रकार का, वो होता है BWH, जिसे हम कहते हैं गर्म रेगिस्तान यानी हॉट डिजर्ट। जहाँ पर गर्मी होती है, गर्म रेगिस्तान होते हैं, ये उसके लिए होता है, जैसे सहारा रेगिस्तान हो गया। इसके बाद जो इसकी कैटेगरी आती है वो है BWK, यानी ठंडा रेगिस्तान, जो होता है कोल्ड कोल्ड डिजर्ट। जैसे गोबी रेगिस्तान हो गया, जहां पर रेगिस्तान तो होता है लेकिन वह रेगिस्तान ठंडा होता है। इसके बाद आता है BSH, यानी गर्म स्टेपी, हॉट स्टेपी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। यहाँ पर बारिश कम होती है लेकिन घास के मैदान आपको कुछ हिस्से में यहाँ पर आपको दिखते रहेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रेत रहेगी, यहाँ आपको घास भी दिखाई दे जाएगी। इसके बाद जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं BSK, यानी ठंडा स्टेपी।
पहले था गर्म स्टेपी, अब ये है ठंडा स्टेपी। यहाँ पर भी कम बारिश होती है जैसे मध्य एशिया के कुछ हिस्से में, लेकिन यहाँ पे आपको घास के मैदान कम देखने को मिलेंगे। तो ये था सेकंड पॉइंट, बी शुष्क जलवायु, जिसे हम ड्राई जलवायु भी, ड्राई क्लाइमेट भी कहते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड क्लासिफिकेशन पे, जो है सी वर्ड यानी समशीतोष्ण जलवायु। तो समशीतोष्ण जलवायु की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इस जलवायु के अंदर तापमान मध्यम होता है और साल भर लगभग वर्षा होती है, और सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान होता है वो 0 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसमें जैसे हमारे यूरोप के तटीय इलाके आ जाते हैं, और भारत के अंदर आप इसमें एग्जाम्पल शिमला का भी ले सकते हैं। इसके बाद इसको भी चार पार्टों में इसको सब कैटेगराइज किया जाता है, जिसको में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है CS यानी भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसे मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। तो इसमें इसकी विशेषताएं क्या होती हैं CS की? इसमें गर्म और शुष्क ग्रीष्म मतलब गर्मी पाई जाती है इस जलवायु में, और हल्की मतलब ज्यादा गर्मी भी नहीं, हल्की गर्मी पाई जाती है, और आर्द्र सर्दियां भी इसमें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का कैलिफोर्निया और स्पेन और इटली को भी आप इसके अंदर रख सकते हो। यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाती है वो होती है झाड़ियां और जैतून के पेड़। इसके बाद जो इसका सब कैटेगरी होती है वो होती है CW यानी समशीतोष्ण मानसून जलवायु, जिसे इंग्लिश में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल भी कहा जाता है। इसकी विशेषताओं के अंदर क्या होता है? गर्म और आर्द्र ग्रीष्म मतलब अ, थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है और ठंडी सर्दी होती है। ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, गर्मी के साथ साथ जलवायु में ह्यूमिडिटी होती है, और ठंडी सर्दियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व का चीन। इसमें जो वनस्पति होती है वो मिक्स जंगल होते हैं, सदाबहार और पर्णपाती वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद जो इसके सब क्लासिफाइड होती है वो है CF यानी समुद्री जलवायु, जिसे ओशनिक क्लाइमेट भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि साल भर मध्यम तापमान रहता है और वर्षा भी मध्यम प्रकार की ही होती है। कोई चरम मौसम यहाँ पर नहीं होता, लगभग सेम सा ही मौसम यहाँ पर रहता है, जैसे पश्चिमी यूरोप, UK, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। वनस्पति यहाँ पर जो पाई जाती है वो घने जंगल और घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये था समशीतोष्ण जलवायु यानी सी क्लाइमेट, जिसे इंग्लिश में हम टेम्परेट क्लाइमेट्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं और आगे हम फोर्थ वर्ड पे जाते हैं, जो है D यानी महाद्वीपीय जलवायु, जिसे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहा जाता है। यह जलवायु बड़े महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। यहाँ ठंडी सर्दियां और गर्म ग्रीष्म होता है, मतलब गर्मी के मौसम होते हैं। इसके उपसमूह में हमें DF यानी आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु मिलती है, जिसे हम ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि ये साल भर यहाँ पर वर्षा होती रहती है लगभग, और ठंडी सर्दियां पाई जाती हैं -3 डिग्री से नीचे की, और ये साथ साथ इसमें गर्म ग्रीष्म ऋतु भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी यूरोप। इसके बाद जो इसकी सब कैटेगरी होती है वो होती है DW यानी शुष्क सर्दी वाले महाद्वीपीय जलवायु, जिसे सब आर्कटिक क्लाइमेट भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी सर्दियां पड़ती हैं, सूखा मौसम होता है और ग्रीष्म बहुत कम होता है, मतलब समर का जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ कम होता है, लगभग ना ही के बराबर समझ लो आप। उदाहरण के लिए साइबेरिया, रूस और उत्तरी कनाडा, यहाँ पर जो हमें और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वो टैगा यानी शंकुधारी जंगल टाइप के पौधे देखने को मिलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने फिफ्थ वर्ड यानी E, जिसे ध्रुवीय जलवायु यानी पोलर क्लाइमेट्स भी कहा जाता है। इस जलवायु के अंदर जो जलवायु होती है वह ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च पर्वतों में पाई जाती है, यानी जो पोलर रीजन है वहां पर पाई जाती है, और जो हमारे जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पर्वतीय एरिया होते हैं, वहां पर पाई जाती है। यहाँ साल भर तापमान ठंडा रहता है, और इसके उपसमूह में इसके भी उपसमूह होते हैं। इसके दो उपसमूह होते हैं, ET यानी टुंड्रा जलवायु, जिसे इंग्लिश में भी टुंड्रा ही कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि यह यहाँ पे छोटा और ठंडा ग्रीष्म होता है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब ग्रीष्म भी यहाँ पर ठंडा होता है,
और जो कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाएगा। और लंबी और ठंडी सर्दियां यहाँ पर चलती रहती हैं, लगभग सालों साल यहाँ पर ठंडी ही रहती है। वहाँ मतलब पूरे 12 महीने आपको यहाँ पर ठंडी मिलेगी। इसका उदाहरण आप देख लो, आर्कटिक का क्षेत्र है, अंटार्कटिका के कुछ हिस्से, आप अंटार्कटिका में देखोगे हर समय वहाँ पर बर्फ ही जमी हुई मिलेगी आपको। तो वनस्पति यहाँ पे कम ऊंचाई वाली घासें मिल जाएंगी आपको, लाइकेन मिल जाएंगे ईटी में। इसके बाद आती है EF जलवायु, जिसे हिम जलवायु यानी आइस कैप भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ साल भर हिमपात होता है, मतलब स्नोफॉल यहाँ पर पूरे साल होती है। तापमान आपको यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही मिलेगा पूरे साल भर। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का मिडल पार्ट, यहाँ पर वनस्पति कोई भी नहीं पाई जाती, यहाँ पर बस आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी। तो ये था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मैंने अच्छे से बहुत ही आसान वे में बताया होगा। आपको मैंने 5 पॉइंट बता दिए, जो कि ABCDE के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड करे हुए हैं, मतलब क्लासिफाई करे हुए हैं। इसके आपको मैंने सब पॉइंट भी बता दिए कि सब पॉइंट क्या क्या थे इन चीज़ों के। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्डों का यूज़ किया हुआ था, जिसको हम कोपेन कोड बोलते हैं। कोपेन कोड में क्या होता है कि जैसे हम आपने देखा होगा कि मैंने ए के बाद एफ लगाया, ए के बाद डब्ल्यू भी लगाया, ए के बाद एस भी लगाया। तो इसको याद करने का एक अच्छा बहुत तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम पहला अक्षर लगाया, जहाँ पे हमने, जैसे मैंने सबसे पहला अक्षर लगाया था, जो भी मान लो मैंने AF लगाया, तो जो ए है वो मुख्य जलवायु समूह है। जैसे मैंने आपको बताया, ए मुख्य जलवायु समूह हो गया। दूसरा अक्षर जो होगा वो हमेशा वर्षा का पैटर्न बताएगा। जैसे एफ हमेशा नम वर्षा का पैटर्न बताएगा, डब्ल्यू सूखी सर्दी बताता है, एस हमेशा सूखी गर्मी बताएगा। तो एफ हमेशा नम मौसम बताएगा, डब्ल्यू सूखी सर्दी बताएगा, एस सूखी गर्मी बताएगा। इसी तरह इसके बाद अगर तीसरा अक्षर लगाओ, तो तीसरा अक्षर हमेशा तापमान बताएगा। जैसे ए गर्म गर्मी बताता है, बी ठंडी गर्मी बताता है, एच गर्म मौसम बताता है, और जहाँ के लगा हो वो ठंडा मौसम बताता है। उदाहरण के लिए हम दिल्ली इंडिया ले लेते हैं। दिल्ली इंडिया का कोड होगा BSH। बी सबसे पहला आपकी मेन जलवायु हो गया, यानी शुष्क जलवायु। SH मतलब गर्म और स्टेपी। एस का मैंने आपको बताया था सूखी गर्मी, तो आप उसके हिसाब से आप, और एच का मतलब बताया था मैंने गर्म, तो एस मतलब सूखी गर्मी। तो उस हिसाब से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे BSH अब आप समझ गए होगे, बी हो गया मेन जलवायु, SH मतलब हो गया, एस मतलब सूखी गर्मी, और एच मतलब गर्म। तो क्या मौसम बन गया, शुष्क गर्म स्टेपी, यानी गर्म और सूखा, कम बारिश। तो इस हिसाब से आप कोपेन कोड को समझ सकते हो आसानी से। तो ये था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ये क्यों जरूरी है आप लोग समझ ही गए होंगे। ये वर्गीकरण मौसम वैज्ञानिकों, किसानों और योजनाकारों को जलवायु को समझने और उसका उपयोग करने में मदद करता है। जैसे कि फसलों का चयन करना, कि कौन से एरिया में किस तरह प्रकार की फसलें उग पाएंगी, शहरों की योजना बनाना, या पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।